जैतवन बुद्ध विहार के गेट पर दिव्यांश के लिए उनकी भाषा में लिखा हुआ ब्यौरा। साथियों, ये वो स्थल है जहाँ पर गौतम बुद्ध आए थे और 24 से 25 वर्षा काल यहाँ पर व्यतीत किए थे। बताते हैं कि यहाँ के अनाथ पिंडक मंदिर वन तथा संगाराम। ये संगाराम जैतवन की विशाल भवन संरचनाओं में से एक है जो शहर के उत्तरी छोर पर अव्यवस्थित है। संगाराम पूर्व विमुख है, जिसके आंगन के मध्य में पूजा गृह एवं मंडप स्थित है। यहाँ के अंतिम निर्माण काल में निर्मित इस संगाराम में एक मध्यवर्ती आंगन है, जिसके चारों ओर बरामदा युक्त कोठरियों की कतारों के साथ सामने की ओर बरामदा है। पूर्व की ओर स्थित कोठरियों की पंक्ति में मध्यवर्ती कोठरी सबसे बड़ी है तथा यही प्रवेश मंडप का कार्य करती है, जिससे होकर आंगन में प्रवेश होता है। इस संगाराम के मंडप की एक विशेषता यह है कि इसके अग्रभाग में ढलान युक्त फर्श वाला एक द्वार मंडप है। संभवतः काष्ठ निर्मित रहे होंगे। द्वार मंडप की छत 4 स्तंभों पर टिकी है। यह द्वार मंडप प्रवेश पथ और मंडप के बीच अव्यवस्थित है, जिससे होकर पूजा गृह में प्रवेश होता है। 2 स्तंभों का आधार पीठिकाएं अभी तक विद्यमान हैं। ये वो स्थल है। ये सीढ़ियाँ हैं। एक काफ़ी बड़ा हॉल है। ये देखिए, ये मेन हॉल रहा होगा। और इसके बीच में एक कुआं है जो लोहे के जाल से ढका हुआ है, और क्योंकि यहाँ पानी का प्रयोग उस समय यहीं से बाहर नहीं जाना पड़ता था, यहीं से पानी लेकर इसका प्रयोग करते थे। ये बहुत बुद्ध विहार है उसमें। साथियों, इसके विषय में बताया जाता है कि अनाथ पिंडक की ससुराल राजगिरी बिहार में थी। वहाँ अपनी ससुराल गए थे। वहाँ पर गौतम बुद्ध से मुलाकात होती है, मिलने जाते हैं और उनको भोजन दान के लिए आमंत्रित करते हैं। उससे जो लाभ होता है, उससे प्रभावित होकर ये गौतम बुद्ध से अनुरोध करते हैं कि श्रावस्ती बहुत बड़ा नगर है और आप वहाँ आकर के वहाँ के लोगों को
फ़ायदा पहुँचाएँ, उनका अनुरोध वो स्वीकार कर लेते हैं। अनुरोध स्वीकार करने पर अनाथ पिंडक वापस श्रावस्ती आते हैं और यहाँ स्थान की खोज करते हैं। तो एक बाग उनको पसंद आता है जो राजा के राजकुमार का है। उसको कहते हैं बेचने के बात करते हैं तो बेचने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। हाँ तो साथियों, अभी ये स्तूप आर्ट, इस स्तूप आर्ट में लिखा है यहाँ पर विभिन्न कालों में एक के ऊपर निर्मित दूसरा स्तूप स्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध सत्व की एक मूर्ति के अभिलेख से ज्ञात होता है कि यह कुषाणकालीन मूर्ति शिवधर तथा उसके भाई द्वारा श्रावस्ती के जेतवन में प्रस्थापित की गई थी। इसे मथुरा के एक मूर्तिकार ने बनाया था। दूसरे अभिलेख ने 9वीं और 10वीं सदी के लिपि में बौद्ध मंत्र लिखा है। पूर्ववर्ती स्तूप वृत्ताकार तथा पर्वती स्तूप वर्गाकार है। यह स्तूप अत्यधिक पवित्र था, जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि इसका न केवल कई बार पुनर्निर्माण हुआ है, अपितु यह गंधकुटी के ठीक सामने अव्यवस्थित था। स्तूप के कुछ अंश गुप्तकालीन, जबकि इसकी सबसे निचली बुनियादें इससे पूर्ववर्ती प्रतीत होती हैं। ये बड़ा काम चल रहा है। ये राज्य सरकार के अंदर में है। अब साथियों, मंदिर 2 का जो स्तूप लगा है उसमें लिखा गया है और से जो मिल रहा है मंदिर 2, ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंधकुटी के मूल स्थान पर इस मंदिर की स्थापना हुई थी। अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन महाविहार की स्थापना के समय निर्मित गंधकुटी शंभकुटी के ही समान जेतवन के पवित्रतम भवनों में से एक था, जिसे बुद्ध ने स्वयं के उपयोग से गौरवान्वित किया था। इसके निचले भाग को गुप्तकालीन माना जाता है। इन भवनावशेषों के महत्वपूर्ण अंग, जिसमें एक पूजा गृह तथा उसके सम्मुख स्थित पूर्वाभिमुखी सभा मंडप है। यह भवन जेतवन के सभी भवनों से सर्वाधिक अलंकार युक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि गंधकुटी एक समय में 7 तलयुक्त काष्ठ निर्मित भवन था। मतलब ऐसा प्रतीत किया जाता है कि गंधकुटी एक समय में 7 तलयुक्त यानी 7 मंजिला काष्ठ निर्मित भवन था, जिसमें बुद्ध के चंदन की मूर्ति प्रस्थापित थी। भाईयान ने 2 तल वाला ईंट निर्मित भवन ही देखा था। वेनसांग को यहाँ ईंट निर्मित भवन के भवनावशेषों मात्र ही दृष्टिगत हुए हैं। पूजा गृह 2.85 मीटर का वर्गाकार कक्ष है, जिसके भीतर एक ईंट निर्मित चबूतरा है। यह स्पष्टता एक विशाल मूर्ति पीठ रही होगी। ये बनते लोग वहाँ बनते लोग आए हुए हैं। बनते जी को ठीक है। ये मेन बुद्ध विहार, यहाँ पर गौतम बुद्ध स्वयं निवास करते थे।
इसमें रहते थे। हाँ, तो मिलने की अब रह नहीं गया उनसे, तो मिलने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वो वहाँ से वो आधी दूर पे मतलब गए तो एक आवाज़ आई कि मतलब सुदत्त आप सही आ रहे हैं, आइए। तो वो बोले कि मतलब ये क्या आवाज़ थी, जो मतलब हम भगवान बुद्ध से कभी मिले भी नहीं, उनको मेरा नाम कैसे पता। तो मतलब फिर वो जाके मिलते हैं, उतने समय भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे हैं। ध्यान किए तो होती है जो कंधे को पैर को लगा के चलना ये निर्माण कार्य चल रहा है। और यहाँ के लिए हमारे किया कि आप मतलब हमारे यहाँ मतलब भोजन दान यहाँ के लिए तो भगवान बुद्ध ने तो यहाँ से मतलब यहाँ पे आए सुदत्त, और यहाँ मतलब दिखने के लिए वो स्नान करता है। वो तालाब भी है और उधर, लेकिन आनंद कुटी ये थी। ये हाँ ये जो बगल में ही बना है, एक आनंद ही उनके सबसे करीबी शिष्य थे। करीबी शिष्य थे। और इसके मतलब आगे वो जो दिख रहा है मतलब ये कुटी हो गई, फिर नहीं नहीं, इसमें कुटी यहाँ नहीं है, क्योंकि आनंद बनते बराबर सेवा में लगे। मिनट है। हाँ, ये क्या राजा का नाम बताया? प्रसेनजीत राजा। तो उनके लड़के से जमीन खरीदी हाँ, थी? जेठ कुंवर का। कितने में खरीदी थी जमीन? ये 65। वो अचानक जब सेठ गया उसके पास तो कहा का बेटा, जब वो कैसे आ गए, वो बेटा ने पूछा सेठ, तो कहा हम आपके पास आए बेटा। तो कहा बताओ किस लिए? तो कहा जो आपका 65 एकड़ है, तो कहा बेच रहे हैं। तो जेठ कुंवर बोला कि ये हमारा बगीचा कब खरीद लेगा सोने सिक्के। तो कहा ठीक, हंस के बोला और ठिठोली किया, ऐसे कह ये मजाक किया। कहा अच्छा सेठ हम बेच रहे हैं, जो कोई सोने सिक्के कोर भर कोर बिछा दे वो खरीद ले, क्योंकि बेचना नहीं चाह रहा था। हाँ। तो वो कहा ठीक है, अब बेटा से मोल क्या करे, हमको तो खरीदना, भगवान को बसाना है। तो इसलिए वो घूम आया, सोने सिक्के अपन मजदूर लिए बैलगाड़ियों भर भर करके बिछवाने लगा। ये तक बिछ गया। तो कुछ जगह रह गई थी जहाँ पे नहीं बिछा पाए। हाँ, तब घट गया था। राजा के पास खबर गई कि राजा का आपने बगीचा बेच लिया और कोई वहाँ नहीं है, सेठ बिछा रहे सुदत्त सेठ। तो कहा हम चलो देखा जाए। तब राजा आए, उनके मंत्री सेनापति, तब देखा आकर के चंभव हो गए सोने से। कहा सेठ को बुला, किस लिए वो खरीद रहा? तो बुलाया, देखा, कहा किस लिए आप खरीद रहे हो, क्या करोगे इसको, इतना महंगा इतना मूल्य? तो कहा हम भगवान बुद्ध को राजगृह से लाई करके उनके लिए सुगंध कटी बनवा करके 7 मंजिल के वो बनवा करके दान देंगे, और हम सभा चबूतरा बनवा करके दान देंगे, बैठेंगे। वो धर्म चबूतरा है, वो धर्म चबूतरा। हाँ, बैठेंगे और जनता आएगी, सुनेगी और सील का ग्रहण करेगी, उनकी शरण ग्रहण करेगी। तो अगर एक मुक्त हो जाएगा तो उसमें मुक्ति का कारण हमारा बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो प्रसेनजीत राजा ने कहा तो इनकी ये ससुराल थी वहाँ पर राजगिरी में। कोई ससुराल बताते, कोई बहनोई बताते, ऐसे रिश्तेदारी, हम लोग रिश्तेदारी ज्यादा कहते कि रिश्ता था, है ना। अब किसकी बात, वो दमदार है कि रिश्ता था, रिश्ता था, ये अच्छा होता है बताना। अब किसका ससुराल नहीं न बहन। अब तो वहाँ पे उन्होंने भोजन दान दिया था इनको? नहीं दिया, न उनके लोग दिए थे, उनके जो रिश्ते वाले थे वो दे रहे थे, ये अचानक पहुँचा था। अच्छा, हाँ। तो उससे ये प्रभावित हुए। हाँ, ये 5 सील के बारे में उपदेश दिया कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। तब इन्होंने उनको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया कि भगवान हमारे यहाँ श्रावस्ती आने की कृपा करें, हाथ जोड़कर कि हमारे श्रावस्ती में जनता बहुत दुखी है। तो भगवान ने स्वीकार किया। हाँ, तो जैसी जगह बताई थी वो जगह सूटेबल जगह है जी, यही जगह उनको लगी। हाँ, तो वही यही बनवा कर 7 मंजिलिया में एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवा सावस्थियंग विहरत जे तवने अनाथ पिंड का सहारा में अतखो अयंतरा देवता विकंता रतिया विकंता वन्ना
कंपंजे तवनंगो भाषित्वा येन भगवातेन उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एक मंतं 88 एक मंतं डिठा कोसा देवता भगवंतं गाथाय भाषी का मंगल सूत्र है जो गोयनका गुरु जी बोलते सुबह सुबह। और ये करणी मित सूत्र अंगुली माला सूत्र, अंगुली माल को यही दीक्षा ला करके जंगल से दिया था, यहीं का 19 वर्षावास भगवान बुद्ध ने यहाँ किया। और 6 वर्षावास जो महा उपासिका विशाखा वह पूर्वाराम बिहार में बनवा करके दान दिया था वो ये जगह। तो वही है आज को ये प्रसेनजीत राजा का। तो कहा हम भी ऐसे अगर बताते तो हम भी ऐसे दान, तो सेठ ने कहा राजन ऐसे बनवा देते दे देते तो हमारा कुछ नाम नहीं तो भिक्षु आएंगे। अच्छा, तो वो 5 मंजिल बना था जी, बुद्ध के समय की बात बताइए। और ये 7 मंजिल था। ये 7 मंजिल था। गंध कुटी, सुगंध कुटी, सुगंध कुटी, सुगंध कुटी, सुगंध कुटी 7 मंजिल थी जिसमें भगवान बुद्ध खुद रहते थे। हाँ, इसमें रहते थे। और वो भिक्षुओं के लिए था, वो 5 मंजिल थी। 5 मंजिल वो राजा प्रसेनजीत ने बनवा कर दिया था। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कभी कभी भगवान ये रोज पूजा करने आते हैं लोग, हम लोग रोज आते हैं। रोज सुबह आते हैं क्या बजे? 7 बजे या 8 बजे? 7:30 बजे 8 बजे। अच्छा, और 10 बजे तक यहाँ पर? और यहाँ 10 बजे तक बैठे। ये जेतवन भगवान के समय में नाथ पिंडिक ने भगवान को पूरा दान किया था। तो दान करने में फिर ऐसा हुआ, जब शासन खत्म हुआ, धर्म खत्म हुआ, दूसरे शासन आया, अब यहाँ टिकट लग गया। तो हम लोगों ने अनशन किया कि 3 कालों के लिए सुदत्त ने दिया था दान में, तो इसलिए हम लोगों को तब हम लोगों को आने देते, अगर हम लोग नहीं आएंगे तो फिर बंद कर देंगे, इसलिए हम लोग आते हैं। पूजनी है तब पूरा जब इतिहास बताया तो बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक, बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। साथी निकल गए काफी यहाँ के। हमार वाला खराब है, तुम्हार वाला नहीं। अब तो अजय साहब आ जाइए। मतलब नहीं जानकारी तो भाई है ये सब जैतवन बुद्ध विहार है। ये 65 बीघे का था, जिसमें सोने के सिक्के अनाथ पिंडक ने बिछाए थे। कुछ ज़मीन बच गई थी जहाँ सिक्के कम पड़ गए थे, तो राजकुमार ने उन्हें दान में दे दी थी। मंदिर 3 बौद्ध वृक्ष के उत्तर में स्थित और पूर्वाभिमुख यह मंदिर संख्या 3 जैतवन के पवित्रतम स्थानों में से एक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह वह स्थान है जहां अनाथ पिंडक ने कोसम कुटी नामक विहार का निर्माण किया था तथा जिसे बुद्ध ने अपने आवासीय उपयोग से गौरवान्वित किया था। मंदिर के सम्मुख ईंट निर्मित 2 चबूतरे हैं जो बुद्ध के टहलने के मूल स्थान चंकम पर बनाए गए हैं। इस भवन के समीप बौद्ध सत्य की एक विशाल मूर्ति प्राप्त हुई थी। इस पर अभिलिखित प्रथम शती ईस्वी के लेख के अनुसार यह मूर्ति कुषाण काल में बल नामक व्यक्ति द्वारा कोसम कुटी में स्थापित की गई थी। इस मूर्ति को वेनसांग ने 7वीं शती ईस्वी में
ईंट निर्मित एक इस मूर्ति को वैनसांग ने 7वीं सदी ईस्वी में ईंट निर्मित एक लघु मंदिर में प्रस्तावित देखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस भवन से पहले इस स्थान पर एक मंदिर के अवशेष रहे होंगे, जिसकी पुष्टि वर्तमान भवन के निचले स्तर पर प्राप्त एक दीवार के भवनावशेष से होती है। यह दीवार उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ दिखता है। आज सुबह टाइम बहुत लोग आते हैं, ये सुबह का टाइम है। देखिए तो फॉर्नर है। ये जो वो देखिए ना, लेडीज एंड Excuse me, from which country have you? No? From which country? US, Vietnam. Vietnam, US. वियतनाम से लोग आए हुए। कल समझ में आ रहा था मुझे। अच्छा, बड़ी दूर तक पहचान रखते हैं। Mangina tanidang argol arden na ina tan kami bem me better diga ini. दस मिनट का मेडिटेशन करेंगे यहाँ पर बैठ। बहुत वृक्ष एवं स्तूप द्वय। यह वृक्ष उस स्थल का द्योतक माना जाता है जहाँ अनाथ पिंडक ने एक बौद्ध वृक्ष का रोपण किया था। सिंगली ग्रंथ पूजा बलि में इस पूर्ण कार्य की कथा वर्णित है। ये स्तूप द्वय जो आयताकार कमरों के रूप में दृश्यगत होता है, बौद्ध वृक्ष की पीठिका के पूर्व में स्थित है। ये क्रॉस के समान आकार के हैं तथा इसमें अस्थि कोष्ठ स्थित है। इन स्तूपों से पूर्व इन स्तूपों के पूर्व की ओर पाए गए अवशेष संभवतः स्वर्णकार की कार्यशाला के हैं। यह अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि ये भवन एक शुद्ध स्वर्ण भिंड, राख का ढेर तथा मिट्टी के कठाली धातु गलाने वाला पात्र हुई है। इसकी शेष दीवारें 1.5 मीटर ऊंची हैं, जिनकी बड़ी आकार की ईंटें द्वारा बढ़िया चुनाई गई हैं। इस स्तूप द्वय की ऊंचाई 1.2 मीटर है तथा इसके अस्थि कोष्ठ वर्गा के जिसकी माप 1.95 मीटर है। ये वो बौद्ध वृक्ष है। ये बौद्ध वृक्ष बहुत पुराना हो चुका है। डालियाँ टूट न जाए तो उनके सपोर्ट के लिए लोहे के एंगल लगाए गए। रूपिणो धम्मा रूपिणं धम्मानं किंचिकाले सहजात पच्चयेन पच्चयो
किञ्चिकालेन सहजातपत्ययेन पत्ययो अयमया पत्ययो तत्तारो खण्डारूपिणो अयमया पत्ययेन पत्ययो तत्तारो महाभूतायमया पत्ययेन पत्ययो ओपन्ते तन्मे नामरूपमया पत्ययेन पत्ययो सत्वा पते बुදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වේ උතුම් පිරිනිවෙනින් සැනසෙත්වා මහා බ්‍රහ්මයන් ප්‍රදාන සුළු බ්‍රහ්මීන් සක්‍ර දේවියන් ප්‍රදාන සුළු දෙවිවරු දිව්‍යාංගනාව නාග දිව්‍ය රාජයන් රාජිනියන් මියගිය සිළු ඥාතීන් ඥාතිවරුන් ආදරණීය අම්මා තාත්තා සහෝදරය සහෝදරී කන්‍යා බිරිඳ දුප්පතා කල්යාණ මිත්‍රයන් තුසිත ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ अतल बुद्ध फतेह बुद्ध महाराज सुनतरा बोधि निकरा। स्तूप 5 यह मूलतः एक स्तूप था। इसके ऊपर एक पूजा गृह निर्मित किया गया तथा पुनः इसे स्तूप के रूप में परिवर्तित किया गया। प्राचीनतर स्तूप कुषाणकालीन माना जाता है। यहाँ से ऊपरी स्तरों से 8वीं से 10वीं सदी के मध्य की अभिलिखित मोहरें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। ये बनते लोग अपना मंदिर 11 एवं 12 ये दोनों मंदिर भू योजना में लगभग समान है। प्रत्येक में एक मध्यवर्ती तथा 2 पार्श्ववर्ती कक्ष है। मध्यवर्ती कक्ष के चतुर्दिक एक दक्षिणापथ है जो इस बात का संकेत देता है कि इसमें एक मूर्ति रही होगी। ये दोनों मंदिर है, एक ये और एक ये सामने। मंदिर 19 तथा संगाराम ये जैतवन के विशालतम भवनों में से एक है जिसमें पूजा गृह, आंगन स्थित कुआं, भिक्षुओं के निवास के लिए कोठरियां तथा एक द्वार मंडप स्थित है। ऐसा प्रतीत होता है इस भवन का एक ही नींव पर 3 बार पुनर्निर्माण हुआ था। प्राचीनतम भवन का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ। माना जाता है कि इसके बाद का निर्माण 10वीं शताब्दी और सबसे बाद का 11वीं और 12वीं शताब्दी में यहाँ भवनों का निर्माण हुआ। इसकी एक कोठरी में कन्नौज का राजा गोविंद चंद का 1130 ईस्वी का एक ताम्रदान पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें जैतवन महाविहार के भिक्षुओं के लिए श्रावस्ती के पास के कुछ गांवों का अनुदान देने का उल्लेख है। इस दान पत्र से वर्तमान शहर के प्राचीन जैतवन से समीकरण की पुष्टि होती है। यहाँ से प्राप्त कुछ प्रमुख पुरावशेषों में मिट्टी की एक गुप्तकालीन मोहर सम्मिलित है जिस पर बुद्ध को धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। 10वीं सदी ईस्वी की बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली ये मूर्ति एवं बंदर के हाथ से मधु पात्र प्राप्त करते हुए बुद्ध की एक अन्य मूर्ति उल्लेखनीय है। तो ये वो सारा स्थल है जिसका उल्लेख इस शिलालेख में किया गया है। काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र है। इसमें आंगन में बड़ा कुआं है जिसमें लोहे का जाल डाल से ढक दिया गया है, सुरक्षित रहे। सुरक्षा की दृष्टि से ये लोहे का जाल लगाया गया है। और ये
काफ़ी बड़ा आंगन भी यहाँ सभा गा रहा होगा। अभी मैं वैशाली में भी अप्लाई किया था तो पर वहाँ नवंबर में था। ये सारी चीज़ें सुरक्षित कर ली गई। होगी ऊपर रहा गया, जैसे खुदाई में निकलने लगता है तो उसको ये repair कर सार दिया पुत्रों का जाता है। और जहाँ निवास क्या है, और स्थान रहा है सार पुत्र का। और ये वाला को इसका बता रहे हैं। ये जो स्तूप है दो बने हैं, हाँ उधर वाला कसप्पा का, इधर वाला महामौगल्यान, और उधर मतलब जो वहाँ पे बना है वो उंगली माल के कोटी कहते हैं। मतलब जब वो सामने जो बना है, नहीं, वो उधर आगे इधर बगल में इधर ये सब- जिधर वो आदमी जा रहा है। जी जी हाँ, ये क्योंकि मतलब जब भगवान बुद्ध से प्रवज्जित हो गया था तो बोलते यहीं पे रहता था। और वो जो सामने दिख रहा है ना, उसको शिवली भंते जी का मतलब मानते हैं। चलिए शिवली भंते जी के ठीक। बारे में ये इस स्थल पर भिक्षुणी संघ रहते थे और इसके पीछे वो जो तालाब दिख रहा है इसमें उस पर काई सी दिख रही है पानी में, वो इसमें स्नान किया करती थी। ये अभी भी सूखता नहीं है। बनते जी बता रहे हैं ये इतना गहरा है पानी, इसका कभी सूखता नहीं है।